जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बात तो देखिए क्लियर है मौजूदा चुनाव से कि यूपी में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और योगी बाबा के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि कई लोगों का यह भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ की बातों को प्राथमिकता नहीं दी गई। उसी का नतीजा है कि आज हमको यूपी में इस तरह के नतीजे देखने के लिए मिले। अगर योगी बाबा की बातों को समझा गया होता, उनकी बातों को माना गया होता, तो शायद जिस भी तरीके से हम देखें पर इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था। बट जो 35 कैंडिडेट की इन्होंने लिस्ट दी थी और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन सबको केंद्र की तरफ से नजरअंदाज किया गया। बट योगी बाबा तो योगी बाबा है। योगी बाबा अब चुनाव में मिली इस हार के बाद में इस हार का पूरा माजमा तैयार कर चुके हैं और समझ चुके हैं कहां कहां पर काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ा धक्का तो यूपी में यह लगा था कि भाजपा पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद भी अयोध्या में चुनाव हार गई। अयोध्या में चुनाव हारने के कारण सामने आ ही गए थे कि वहां पर जो लोकल सांसद थे लल्लू सिंह, उनसे लोगों की काफी ज्यादा नाराजगी थी। मुआवजा सही तरीके से बटा नहीं, पब्लिक वहां की लोकल लेवल पर काफी परेशान थी। इसके अलावा यूपी में पेपर लीक भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ यूपी को $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय योगी आदित्यनाथ के सामने। तो इन सब चीजों के ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कमर कस ली और वो काम करने के लिए तैयार है। जैसे यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही योगी सरकार लगातार एक्शन में हमको दिख रही है। उनको देखते हुए लगता है कि चुनाव में रोजगार को लेकर या फिर हम कहें पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बड़े मुद्दे उठाए थे, जोर शोर से उठाए थे, उनका निराकरण अब बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है। चुनाव में इंडिया गठबंधन को इसका फायदा भी हुआ था। अब यूपी की बीजेपी सरकार अपनी गलतियां सुधारने में जुट चुकी है। सरकार का सारा जोर अब सरकारी नौकरी देने और पेपर लीक को रोकने पर है। शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे शब्दों में कहा है कि चयन परीक्षाओं में इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि पेपर के साथ में खिलवाड़ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री के डायरेक्शंस पर उत्तर प्रदेश में सॉल्वर गैंग पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नया कानून भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं की सूचित गोपनीयता और ट्रांसपेरेंसी में होने वाली जितने भी सुधार हैं उनको लेकर आयोग के साथ भी बातचीत करी। यूपी में पेपर लीक कराने वालों और सॉल्वर गैंग के खिलाफ कठिन से कठिन सजा भी उनको दिलाई जाएगी, क्योंकि इस कारण से कई सारे लोगों का जो भविष्य है वो खराब हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि परीक्षाओं के लिए सरकारी या वित्त पोषित, मतलब कि वो संस्थान जिनको भी सरकार की तरफ से फाइनेंस किया जाता है, उन केंद्रों को ही केंद्र बनाया जाएगा परीक्षा का। इस बात को पूरे सुनिश्चित किया जाएगा और ध्यान भी रखा जाएगा। जिस कमरे में पेपर होना है उस कमरे में सीसीटीवी होना चाहिए। इस बात की व्यवस्था है या नहीं, ये भी सुनिश्चित करी जाएगी। जहां पर सीसीटीवी की व्यवस्था होगी उन्हीं संस्थानों को केंद्र बनाया जाएगा, ये बात कंफर्म है। इसके अलावा पेपर सेट होने से लेकर रिजल्ट होने तक पूरी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए काम भी किया जाएगा। इसको पूरा रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डायरेक्शंस दिए हैं कि हर पाली में 2 या उससे भी ज्यादा पेपर सेट जरूर होने चाहिए। हर एक सेट के प्रश्न पत्र की जो छपाई है वो भी अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से होनी चाहिए, जिससे कि नकल होने की संभावना है वो कम से कम हो जाए। इसके अलावा परीक्षा केंद्र आवंटन में महिलाओं और विकलांगों की जो जरूरतें हैं उनको भी पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार ने जो खाली पद हैं उनके ऊपर चयन प्रक्रिया में भी तेजी लाने की बात कही। इसके लिए विभागों को जल्द से जल्द अध्यादेश भेजने का डायरेक्शन भी दिया गया है। योगी ने चयन आयोग को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद शासन के लेवल को शीर्ष अधिकारियों द्वारा एसटीएफ के कांटेक्ट में रहने के भी पूरे निर्देश दिए। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि 10 जून से सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर उसके निराकरण की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री की इस बैठक में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम नजर नहीं आए, इसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में है तो ब्रजेश पाठक ऋषिकेश में है। मीटिंग जैसे ही शुरू हुई वैसे ही चुनाव पर चर्चा भी शुरू हो गई। इस पर सीएम योगी ने कहा कि संगठन हार पर विस्तार से बात और समीक्षा करेगा। इस बार यूपी में बीजेपी की 29 लोकसभा सीटें कम हुई। संविधान और आरक्षण खत्म होने के विपक्ष के मुद्दे के कारण चुनाव में पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री की इस बैठक में बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों के मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, आशीष पटेल, अनिल कुमार ने एक एक करके अपनी बातें रखी। मीटिंग में सीएम ने अपने मंत्रियों को अगले 3 महीने का एजेंडा भी दिया और 10 जून से सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की समीक्षा करने के लिए भी कहा। सीएम के डायरेक्शन के मुताबिक अब सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जनता के साथ बैठक और जन सुनवाई शुरू करेंगे। वहीं नौकरी को लेकर सरकार ने दावा किया है कि उसकी ओर से अब तक 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।
सीएम ने कहा कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों में खाली पड़े सरकारी पदों का ब्यौरा देंगे और उसके बाद नौकरी की प्रक्रिया भी शुरू करी जाएगी। अब जो अहम बातें हुई हैं इस पूरी मीटिंग में जरा वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि मंत्रियों को फील्ड पर जाने के डायरेक्शन दिए गए, जनता की बात सुनना है उनको जाकर और समस्याओं का समाधान निकालना है। इसके अलावा जनता के लिए सरकार है, वीआईपी कल्चर स्वीकार कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा नहीं कह रहा भैया हम तो नेता है, हम उस फला आदमी से बात नहीं करने वाले, ये चीज अब नहीं चलेगी। केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको सोशल मीडिया पर व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार करके दिखाया जाएगा। मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर खासा ध्यान देने को कहा गया है। जन सुनवाई, आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के ऊपर काम किया जाएगा। ई कैबिनेट व्यवस्था और सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि चीजें तेजी से और सुचारू रूप से चल सके। वही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट में हर विभाग की भागीदारी, जो काम करने की योजना है उसके अनुरूप ही कामों की समीक्षा भी की जाएगी। जो बजट आवंटन होता है और जो आवंटित बजट का जो खर्चा हुआ है उसका भी पूरा डीप एनालिसिस किया जाएगा। परियोजनाओं की समयबद्धता मतलब कि टाइमलाइन, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और साथ ही साथ क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, इस बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। वहीं पौधारोपण, स्कूल चलो अभियान, संचारी रोग नियंत्रण के प्रयासों को सफल बनाने के योगदान की भी अपील सरकार करेगी और चाहेगी कि पब्लिक भी इसमें पूरा सहयोग करे। देखिए, ये जो पूरी सिचुएशन इस समय बीजेपी में बनी हुई है, ये सिचुएशन वाकई में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द। अब एक बात को सोच के देखिए कि बीजेपी की 240 सीटें आई हैं, 29 सीट्स वो अकेले यूपी से हारी है। अगर इस 29 सीटों को हम बीजेपी की टैली में जोड़ दें तो 269 सीट्स हो जाती है, मतलब बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 कम। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान के बाद यूपी एक ऐसा राज्य निकलकर सामने आया जिसने कि बीजेपी को बहुमत से दूर करने में बहुत बड़ा हाथ निभाया। और ये वाला चुनाव कहीं ना कहीं लोकतंत्र के रूप में भी अगर हम बात करें तो एक ऐसा चुनाव बनकर आया है जहां पर कि सरकार को इन्होंने शक्ति तो दी, लेकिन उस शक्ति देने के साथ साथ ही बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया कि भैया आपने काम नहीं किया है, इसलिए हम आपको पूर्ण बहुमत तो नहीं देंगे। अब कई लोग जो ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहते थे कि यार ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है, ईवीएम ने ये कर दिया, ईवीएम ने वो कर दिया, इस बार आप देखेंगे कि ईवीएम हैक के ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। भैया अगर वाकई में भाजपा ने ईवीएम हैक करके रखी होती तो खुद को वो बहुमत से तो दूर रखती क्या। ये मौका है समझने का कि इस तरीके से ये चुनाव के समय जो राजनेता होते हैं ये हमारे दिमाग को बरगलाने का काम करते हैं, हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने जब कई बार इस बारे में कहा कि भैया आप आओ और हमको ईवीएम हैक करके दिखाओ, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं पर जब चुनाव आयोग चुनाव से ठीक पहले बदला गया था या इस्तीफा दिया था उसके चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने, तब भी ये बात कही गई थी कि देखिए चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है वो मोदी के हिसाब से काम नहीं करना चाह रहा, इसीलिए उसने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मौजूदा चुनाव आयोग ने कितना सटीक ढंग से काम किया ये भी हमने देखा। तो ऐसे में जितने मुंह उतनी बात वाली बातें हैं, बट अगर आप अपनी हार से सीख कर उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो तो शायद उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड यहां पर भी हमको वही चीज एविडेंटली तौर पर दिखाई भी दे रही है। यूपी सरकार ने उसी डायरेक्शन में काम भी शुरू कर दिया है और वो यही चाहेंगे कि आने वाले जो चुनाव है उसमें कम से कम उनका प्रदर्शन पहले से बेहतर हो सके और भाजपा को और भी ज्यादा मजबूत करने में वो अपनी भागीदारी निभा सके। ग्राउंड लेवल के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के नेताओं से गलतियां हुई हैं, इन गलतियों को दूर करना भी लेकिन भाजपा का ही हाथ है, भाजपा का ही काम होगा। भाजपा को जिस तरीके से आने वाले चुनाव में खुद को स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए ऑब्वियस सी बात है इन लोगों को काम करना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको यूपी सरकार के ऊपर कि क्या वो इन सब चीजों से ओवरकम कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।